हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं यूनियन बजट 2024, निर्मला सीतारमण बजट रोस्ट, कैपिटल गेन। चलो शुरू करते हैं। भैया रोस्ट हो ना हो, ये सारे मतलब लोगों को समझ लेना चाहिए, जनता को, कि जिस तरह की आपने वोटिंग की है और जिस तरह से इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, अब यही होगा। क्योंकि अब जो है बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं है, तो वो जो करना चाहती थी देश के लिए अब वो नहीं कर सकती, क्योंकि अब दूसरी भी पार्टीज उनके साथ हैं और उनके हिसाब से उनको चलना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो जो गलत डिसीजंस हमने लिए हैं उसका भुगतान अब हम कर रहे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्यों भाई, मिडिल क्लास आ गया स्वाद, मिल गई टैक्स वाली छूट, बच गए 17,500, खरीद लिया दुबई में बंगला, ले ली दिल्ली में कोठी। सच कह रहा हूँ यार, जब से बजट में निर्मला ताई ने टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए की छूट दी है, तब से समझ नहीं आ रहा कि इतनी धनराशि का मैं करूं क्या। 17,500 साल के मतलब 1,400 रुपए महीना। सोच रहा हूँ इतने पैसों से गुड़गांव में 200 गज का कोई प्लॉट खरीद लूं, या फिर 1 किलो फुल क्रीम दूध फालतू लगवा लूं, अपने स्कूटर की दोनों ट्यूबें चेंज करवा लूं, या साइबर फ्रॉड से बचने के लिए रिक्शा पकड़कर ये पैसा किसी स्विस बैंक में जमा कराऊं। बताइए क्या करूं? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? कल तक जो लोग ये सोचकर खुश हो जाते थे कि कोई बात नहीं, बाप के पास बाहर भेजने के लिए पैसा नहीं है तो क्या, कोई सरकारी नौकरी भी नहीं लग रही है तो क्या, चलो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे कमा लेंगे। ऐसे लोगों के अरमानों को भी निर्मला ताई ने मिक्सी में लहसुन के साथ पीस कर उसकी चटनी बना दी है। जैसे कुछ झक्की सासें होती है ना, जिनकी नजर अपने बेटे की कमाई से ज्यादा बहू की कमाई पर रहती है, उसी तरह निर्मला ताई ने कहा कि तुम लोग ट्रेडिंग करके ऐसे कैसे पैसे कमा लोगे, कमाना है तो कमाओ, मगर हम गरीब माँ बाप की भी थोड़ी जेब खर्ची बढ़ाओ। इसीलिए 2021 में कोविड के मार्केट से 2 पैसा कमाने वाला कच्चा लौंडा जो खुद को वॉरेन बफे समझ रहा था, निर्मला ताई ने एक झटके में उसकी औकात को बरगद के पेड़ से खींचकर बालकनी में रखे गमले में उतार दिया है। थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा नहीं। लो चाचा, अब तुम खेल लो, थोड़ा सा बड़ा। बन जाओ ट्रेडर। मार्केट ने भी कैपिटल गेन वाली सिर्फ एक बात को इतना दिल पे लगा लिया कि कैपिटल गेन अनाउंस होते ही मार्केट 1000 पॉइंट से नीचे गिर गया। फिर 2-4 अच्छी बातें पढ़कर उसे होश आया। फिर जमाने ने उसे समझाया कि अरे चाचा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ है, इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत कुछ है। तब जाकर बाजार ने अपना टेढ़ा मुंह सीधा किया और वो थोड़ा रिकवर हुआ। तो कुल मिलाकर कैसा है इस बार का बजट? ऐसी कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं जिसकी खुशी में आप गाड़ी के बोनट पर चढ़कर नाच सकते हैं, और ऐसा क्या महंगा हुआ है जिसके गम में आप सारी रात बीड़ी पी पी कर अपने कमरे में धुएं का बादल बनाकर उसमें खेल सकते हैं? तो चलिए उसी पर अब डिटेल में बात करते हैं। वीडियो जरूर लाइक करिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र और मैं हूं रौनक। दोस्तों, निर्मला ताई ने 2024-25 का बजट फाइनली पेश कर दिया है। इससे पहले कि मैं आज पेश हुई ताई के बजट पर आऊं, आपसे थोड़ी एआई की बात कर लेता हूं। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी और डेवलप होगी वैसे ही हर फील्ड में दोस्तों, गूगल ने कुछ महीनों पहले 12,000 एम्प्लॉइज को टाटा गुड बाय बोल दिया, और यही सिचुएशन आपकी कंपनी में भी हो सकती है। एआई 100 एम्प्लॉइज का काम अकेले कर सकता है, तो जो लोग प्रोडक्टिव नहीं होंगे वो पीछे छूटने वाले हैं। और आने वाले समय में भारत 2 हिस्सों में बंटने वाला है। एक हिस्सा वो जहां पर लोग एआई से डरते हैं, एआई से दूर भागते हैं, और दूसरा हिस्सा वो जो एआई को अपनाते हैं। अगर आप भी उस दूसरे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके लिए खास मौका है, वो भी एकदम फ्री। पिछले साल मैंने चैट जीपीटी का ये पेड वर्कशॉप किया एंड आई वाज डैम इंप्रेस्ड। यहां हमने सीखा एआई की मदद से जॉब हंटिंग कैसे होती है, रिज्यूमे एआई की मदद से कैसे बनता है, एआई की मदद से कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल कैसे बनाया जाता है। मैं इस वर्कशॉप को 5/5 रेटिंग दूंगा। आप हमारे खास व्यूअर्स हैं, इसलिए आप में से पहले 1000 व्यूअर्स के लिए ये वर्कशॉप होगा बिल्कुल फ्री। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने ये वर्कशॉप अटेंड किया है और वो एआई सही तरीके से यूज करना सीखे हैं, और एआई की मदद से वो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल ले जा रहे हैं। तो देर मत करिए, अपने करियर को एआई का बूस्ट दीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया है। एआई कैसे यूज करना, उसका भी कोर्स चाहिए होता है क्या? इतना टफ है क्या? चलिए चर्चा करते हैं। तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद का सरकार ने पहला बजट पेश कर दिया है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे यंग लोग इस बजट से इसलिए खुश हो सकते हैं क्योंकि इसमें 4 करोड़ युवा लोगों को सरकार ने बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करवाने का वादा किया है। उन्हें हर महीने 5,000 स्टाइपेंड भी मिलेगा। वहीं महुआ मोइत्रा इस बजट से इसलिए खुश हो सकती है क्योंकि सरकार ने महंगे पर्स पर से इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। मजा आया।
50-60 हजार रुपए कमाने वाले लोग इस बात के लिए निर्मला ताई को थैंक यू बोल सकते हैं कि उन्होंने टैक्स रिबेट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिए। वहीं आदरणीय राहुल जी इस बात के लिए सरकार का शुक्रिया अदा कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने सोना सस्ता कर दिया है। अब राहुल बाबा चाहें तो कितनी भी देर संसद में सो सकते हैं। वाह क्या सीन है। सोने से पहले राहुल बाबा को मोबाइल देखने में दिक्कत ना हो इसलिए सरकार ने मोबाइल भी सस्ता कर दिया है। मोबाइल देखते हुए बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए इसके लिए सरकार ने चार्जर भी सस्ते कर दिए हैं और मोबाइल में वीडियो देखने के लिए डेटा तो वैसे भी बीएसएनएल ने सस्ता कर ही रखा है। अब चाहें तो इन बातों के लिए राहुल बाबा सरकार को थैंक यू बोल सकते हैं या फिर सोना, मोबाइल और चार्जर सब चीजें एक साथ सस्ता करने को कुछ लोग राहुल बाबा के खिलाफ बीजेपी की साजिश भी बता सकते हैं। बाकी दोस्तों बजट में होती तो 72 बातें हैं जिनमें से 70 बातें तो हमें समझ ही नहीं आती। चीजों से लेना देना होता है। पहली कि हमारा इनकम टैक्स कम हुआ क्या और दूसरी कौन सी चीज महंगी हुई और कौन सी सस्ती। और ये बात वित्त मंत्री को भी अच्छे से पता होती है तभी तो वो इनकम टैक्स पर आने से पहले आम आदमी को तड़पा देती हैं और ये सब सुनते हुए आम आदमी की हालत ऐसी हो जाती है। कैसी? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आखिरकार 1 घंटे 23 मिनट के अपने भाषण में ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाने के बाद वित्त मंत्री इनकम टैक्स वाले पॉइंट पर आई तो पता लगा कि इस बार जिले इलाही ने हम पर बड़ी मेहरबानी कर दी। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30% टैक्स देना होगा। लेकिन ज्यादातर जनता यही बोल रही है कि 30% टैक्स से हमें क्या, हमने तो अभी भी 12 जन्म और 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाने नहीं है। ये बोल रही है जनता। जैसे ही मार्केट में इन नए टैक्स स्लैब में मिली महा बचत की बात फैली तो रूस से लेकर रवांडा तक हल्ला मच गया। 50,000 कमाने वाला भारतीय लौंडा नई टैक्स रेजिम में अब हर महीने 1,400 रुपए बचा लेगा। ये बात जैसी सोशल मीडिया पर फैली तो कानपुर और मेरठ के लड़कों को वेनेजुएला की लड़कियों के रिश्ते आने लगे। 8-10 रशियन लड़कियां तो शेयरिंग ऑटो करके तुरंत भारत आ गई। एक जर्मन लड़की ने तो यहाँ तक धमकी दे दी कि अगर नोएडा के सचिन जैसे किसी हिंदुस्तानी लड़के ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं हाथ की नस काट लूंगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मगर निर्मला ताई यही नहीं रुकी, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि स्टूडेंट के एजुकेशन लोन पर 3% सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 3 किश्तों में 15,000 रुपए मिलेंगे। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। मगर इस बजट में सरकार ने सबसे बड़ा धोखा अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, सरकार ने ऐलान किया है कि वो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। तिहाड़ में बंद सर जी ने जैसे ये बात सुनी तो उन्हें भी लगा कि किसी ने अचानक से उन्हें बिजली का झटका दे दिया, वो भी बिल्कुल। वो भी तक जेल में ही है। वाह बाप रे क्या हंसी है, बड़ी डरावनी है वैसे। इसके अलावा इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश पर इतना खुलकर पैसा लुटाया गया है जैसे हम भारतीय अपने एनआरआई रिश्तेदारों पर लुटाते हैं। वो नहीं था। भारत आने पर उन्हें अपने फालूदा आइसक्रीम के साथ साथ घेवर की मिठाई मिक्स करके हम खिला देते हैं। कुछ विपक्षी सांसद तो आंध्र और बिहार को मिले बजट पर इतने हर्ट हुए हैं कि उन्होंने बजट के बाद ये तक बोल दिया कि ऐसा लगा है कि ये केंद्र का नहीं बिहार और आंध्र का बजट था। इस बजट में सरकार ने आंध्र को 15,000 करोड़ और बिहार को 26,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने बिहार में हाईवे से लेकर एयरपोर्ट, पावर प्लांट मतलब इतनी घोषणाएं कर दी कि एक बार को तो जो बाइडेन भी ये सोचने लगे थे कि रिटायरमेंट के बाद अमेरिका के बाद बिहार के पूर्णिया में सेटल हो जाएंगे। अच्छा। जस्टिन बीबर जिनकी अंबानी के लौंडे के शादी में पहनी बनियान भी अभी नहीं सूखी थी, जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी वो इससे इंप्रेस हो गए और प्राइवेट जेट लेकर चंपारण पहुंच गए। मेलोनी जी ने भी भागलपुर के आउटस्कर्ट्स में 2000 गज का एक प्लॉट खरीद लिया है। इससे उस पूरे एरिया के रेट बढ़ गए हैं और इससे पहले कि बिहार को लेकर निर्मला जी की घोषणाओं से इंप्रेस होकर संयुक्त राष्ट्र संघ अपना मुख्यालय पटना में बनाने का ऐलान करता, निर्मला ताई ने दुनिया पर रहम खाते हुए अपना भाषण खत्म किया। राहुल जी समाप्त। बिल्कुल भाषण उन्होंने खत्म कर दिया। वैसे भाषण में उन्होंने दिया तो बहुत कुछ है मगर ये भी सच है कि सरकार जो आपको देती है वो आपसे लेकर ही आपको देती है। बस जिनसे लेती है वो अलग होते हैं और जिन्हें मिलता है वो लोग अलग होते हैं। बाकी आपकी जिंदगी किस तरफ जाएगी, आप लाइफ में क्या उखाड़ पाएंगे या लाइफ ही आपको उखाड़ देगी, ये अभी भी इस बात पे डिपेंड करता है कि आप खाली वक्त में हाथ में मोबाइल लेते हैं या किताब। क्या समझे?
क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात आजकल है। के बच्चे और तो इससे मोबाइल पहले लेते कि बात से हैं। मोटिवेट होकर आप किताब उठाने जाएं, उससे पहले अपने आजकल मोबाइल तो से इस किताबें वीडियो को मोबाइल जरूर में। शेयर करना और इसे लाइक भी जरूर करना। और हाँ, भाई जितने भी हम ये इसके बजट के वीडियोस देख रहे हैं ना, सब में वही चीजें बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या किया गया है, फिर जो इन्होंने टैक्स कम किए हैं, मतलब मेजर जो चीजें होती हैं कि डिफेंस में क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, वो कोई बात नहीं हो रही। कोई बात भी नहीं हो रही डिफेंस के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। मेन पॉइंट ये है कैपिटल टैक्स और इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया है तो उसमें फ़र्क पड़ेगा, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब सेनेट डिडक्शन बढ़ा दिया, चलिए ठीक है, वो भी थोड़ा बेटर किया। तो उन्होंने और जो कम अर्न करते हैं, क्योंकि 30% तो उन्हीं के लिए, जो 15 लाख से ऊपर कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ फैसिलिटी है कि फ़र्स्ट टाइम जिसको जॉब मिलती है कुछ पैसा दिया जाएगा। तो और जो फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी की है कितने करोड़ों घरों में, तो उन्होंने अच्छा काम किया, मगर ये टोटली डिफरेंट है। जो पहले ये बजट जो पहले था पहले कि जो देखते कैसे थे, आप इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाएं, वो पहले फोकस ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे करो, ट्रेड पे करो, जिससे देश को फायदा हो, ज्यादा इंडस्ट्री टक्कर दे सके चाइना को, Yeah. यूएसए को, Correct. उनके बराबर में आके खड़े हो सके, पहले- वो एम था हमारा। बिल्कुल, पहले था कि पूरी इंडिया को कैसे ऊपर उठाएं और कैसे डेवलप्ड कंट्री बनाएं, पूरे अब जो वर्ल्ड है में इंडिया की इज्जत कैसे Correct. बढ़ाएं। अब बिल्कुल ही काम डाउन हो गया। अच्छा थोड़ी स्किल बढ़ाते इसको कर दो, हैं, इसको थोड़े दे दो, इनको sanitation खुश कर दो, बढ़ाते हैं, वो तो इन लोगों टैक्स को थोड़ा खुश सा कर कर दो। देते हैं, यहाँ पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी फ्री देते हैं, बिहार को उतना देते हैं, बिहार को, आंध्रा को क्योंकि इतना जब कर आप दिया। यूनियन बजट में कर रहे हैं तो स्टेट कहाँ से आ गए यूनियन बजट में? अगर स्टेट की बात कर रहे हैं तो आप सारे स्टेट्स के बारे में बताइए कि स्टेट को ये मिलेगा, क्या करें, इसके बाद ये मजबूरी है, तो नहीं, तो वोटिंग यूनियन ऐसी हुई बजट है, क्या करें। तो मेरे को तो ये लग रहा था कि बिहार और आंध्र प्रदेश के जो भी लीडर्स हैं उनको शर्मिंदा होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें मांग रखी हैं यूनियन बजट के अंदर, राइट। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को सोचना चाहिए कि जो भी है, अगर कोई नॉर्मल बाहर से, जैसे हम बैठे हैं बाहर से देख रहे हैं तो ग्रीड नजर आती है यार, इतना तुम्हें था कि यूनियन सारा इंडिया तुम्हारा है यार, पूरे इंडिया का इकट्ठे धमकी होना दे चाहिए। दी कि हम गवर्नमेंट को गिरा देंगे अनलेस तुम हमें हमें कुछ दो। तो ये हमें अजीब सा है कि चीजें दो चाहिए। स्टेट के लिए तुमने कर दिया और सारे स्टेटों के लिए कुछ इतना- नहीं किया, इतना। जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम कोलिशन में हो। और ये थोड़ी ग्रीड नजर आती है, अच्छी बात नहीं, ठीक है अपने स्टेट का अच्छा करें, मैं इस तरीके से नहीं। कि बाकी स्टेट्स को इग्नोर करना पड़े उन्हें मजबूरी के अंदर। बट एनीवे मैं ये कहूँगा कि इतना ज़बरदस्त नहीं था। मुझे पता नहीं कि बाद में डिफेंस बजट अलग आने वाला है या इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट अलग आने वाला है, मगर इसमें किसी ने बात नहीं की, डिफेंस की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किसी ने नहीं की किसी भी वीडियो के अंदर, सब में बस यही बातें हो रही हैं। Right. और अच्छा, जो फ्री की बोल रहे हैं, बिजली दे रहे हैं या दूसरी चीजें दे रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन केजरीवाल और इनका ये है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी कि ये खाली इनको ऐसे ही फोकट में नहीं दे रहे, बच्चों को भी क्या है कि आपको मौके देंगे ताकि आप अपनी मेहनत से ऊपर उठो। मतलब एजुकेशन में अगर कुछ दे दिया कि आपको थोड़ा लोन कम देंगे या लोन जो है तुमको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ताकि तुम पढ़ो, पर आगे आगे जो नौकरी है तुमने अपनी मेहनत से, अपनी लियाकत से करनी है। वो डिफरेंस है, ये नहीं कि फ्री का तुम्हें पकड़ा दो और ये कर दो। बिजली भी जो दे रहे हैं वो बिजली है जो सोलर पावर से आएगी, तो वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जिसमें खर्चा नहीं होगा इतना, सोलर से करके उनको उस वे से दे रहे हैं। तो वो डिफरेंस आपको देखने की जरूरत है। और साथ में अगर दिख ही रहा है कि जो फ्री देता है उसको जनता जाकर वोट दे रही है, और देश के लिए जो अच्छे काम किए गए देश को ऊपर उठाने के, उसके लिए उससे कोई लोगों को लेना देना नहीं था, उनको अपना था कि मुझे क्या मिल रहा है, डेफिनेटली तो फिर वही करेगी। फिर थोड़ा गवर्नमेंट फर्क है क्योंकि इंडिया जो है अभी थोड़ी सोशलिस्ट टाइप बन रही है कि अगर किसी की फर्स्ट जॉब मिलती है तो गवर्नमेंट पैसा देती है, क्यों देती है? क्यों देती है? गवर्नमेंट ठेका लिया हुआ है, मैं तो जॉब सोच मिल के गई हैरान थी, होती हूँ। लोग गवर्नमेंट क्यों देगी आपको पैसा, क्योंकि आपकी मैं तो फर्स्ट सुन के जॉब हैरान हो गई। तो थोड़ा सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं। क्या करें कि उस तरीके, क्योंकि ऐसा लग लोग रहा है ऐसे कि उसी सोच तरीके वाले से जो कोलिशन पार्टनर्स आए हैं उसी तरीके से काफी जनता चलती है। एग्जैक्टली, बड़ा दुख की बात है, बड़ी गलत डायरेक्शन में चले गए हम इस इलेक्शन के बाद ही। बड़ा दुख होता है यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।